जब जो संख्या 4 से कट जाती है वो लीप वर्ष होती है, जो संख्या 4 से कट जाती है वो लीप वर्ष होती है, और जो संख्या 4 से नहीं कटती वो लीप वर्ष नहीं होती है, वो साधारण वर्ष होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो यही आप कर रहे हो अपने माइंड में, बोलो यही अपने माइंड में कर रहे हो ना। हाँ, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपको ये समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष का खेल। लेकिन इसमें मेरे प्यारे भाई एक अपवाद है, यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे अपने खेल में एक ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट क्या आएगा वो समझ लेते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा अपवाद मिलेगा, एक एक्सेप्शनल केस मिलेगा, उसको हम पढ़ लेते हैं। वो अपवाद क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जैसे आप जान गए कि भैया ये 400 से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1700 और 1700 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 1700 को हमने कितने, 1700 को हम क्या करेंगे, 1700 को हम 4 से, अब देखो ये जो 1700 है ना, ये 1700, और यहाँ पे हम आपको पहले समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 1700, 1800, 1900, 2000 है ना, या यहाँ पे लिख लिया 1600, तो ये कौन से वर्ष हैं, ये आपके शताब्दी वर्ष हैं। कौन से वर्ष हैं आपके, सेंचुरी ईयर हैं। कौन से वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष या तो सेंचुरी ईयर हैं। कौन से वर्ष हैं, सेंचुरी ईयर हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका एक अपवाद पड़ता है। क्या अपवाद पड़ता है, जो सेंचुरी ईयर होते हैं, अपवाद यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको यहाँ पे हम साफ कर रहे हैं, इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ से, इतनी बात समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक अपवाद लिख लेते हैं। अपवाद क्या है वो समझते हैं। अपवाद यही है कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही वर्ष क्या होता है, वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से। कुल भैया अच्छी तरीके से हमने आपको पूरा एक एक बात बता दी। तो यहाँ से अपनी क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके अगली क्लास में आएंगे, और अगली क्लास थोड़ा और बेहतरीन ढंग से आपकी होगी। आप तो जानते हैं कि जब पहली क्लास में हमने धुआं मचा दिया, तो दूसरी क्लास और तीसरी क्लास जब हम कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करेंगे तब क्या बात होगी। ठीक है, तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, जेन्युइन कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 दिसंबर से अपनी कैलेंडर की क्लास स्टार्ट होगी, तो आपकी कैलेंडर की क्लास स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हम कैलेंडर के एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक एक बात को सीखेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया कैलेंडर हो या पूछा जाने वाला हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम एक एक बात को, कैलेंडर के एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर रहे होंगे, एक एक एक्सेप्शनल केस को पढ़ेंगे, एक एक बात को पढ़ेंगे। वही कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ये वाली बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यदि हम बोले नंबर ऑफ क्लासेस की, तो मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, तो आप जान लीजिए कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, वो आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप सभी लोग तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल जानते ही हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि नहीं, मैं तो कंपेयर किसी से नहीं करता। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, कहते हैं कि ना कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। यदि आपने कैलेंडर की क्लास कर ली ना मेरे प्यारे भाई, तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन को विदिन सेकंड में उड़ाएंगे, और आपको जहाँ पे मॉक टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन लगेंगे, सबसे पहले कैलेंडर के क्वेश्चन को ढूंढ के करेंगे। आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है, इतनी प्यार मोहब्बत में आपको कैलेंडर सिखाऊंगा कि आपको कभी जीवन में कैलेंडर पढ़ना ना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो यहाँ पे लिखाऊं बोर्ड पे, बस उसका प्रॉपर एक तरीके से नोट्स बना लेना है और अच्छी तरीके से कैलेंडर को पढ़ना है। तो यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण इज अ वेरी प्रीशियस। तो यहाँ से हम कैलेंडर की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, वही वाली बात है। तो यहाँ से अब हम बिल्कुल सीरियस तरीके से कैलेंडर को सीखेंगे। तो कैलेंडर का यूज हम कहाँ करते हैं मेरे प्यारे भाई, कैलेंडर का प्रयोग करते हैं हम वर्ष, दिन, महीने को दर्शाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, वर्ष, दिन, महीने को दर्शाने के लिए कैलेंडर का यूज करते हैं। अब कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं, तो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। आप तो एक होता है आपका सिंपल ईयर, ठीक है, एक होता है आपका सिंपल ईयर, और एक होता है आपका लीप ईयर। सिंपल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर, आप सभी को मालूम होगा। सिंपल ईयर जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। लीप वर्ष को हम बोलते हैं लीप वर्ष, और इसी को हम बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, यदि अधिवर्ष लिखा हो और लीप वर्ष लिखा हो, तो आप समझिए कि लीप वर्ष की बात की जा रही है। ठीक है मेरे भाई, जब हमको मालूम है कि जब सिंपल साधारण वर्ष होता है, तब हमारा वर्ष कितने दिन का होता है मेरे प्यारे भाई, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 365 दिनों का होता है आपका जब साधारण वर्ष होता है। ठीक है, जब आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर, तब कितने दिन का वर्ष होता है, कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। कितने, 366 दिन होते हैं जब साधारण वर्ष होता है। अब देखो फरवरी का खेल पड़ता है, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब ना फरवरी के नंबर ऑफ डेज पे
आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे जब साधारण वर्ष होता है तब फरवरी कितने दिन की होती है, तब फरवरी होती है 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन की। आप सभी को मालूम होगा, ये सब बातें आप सभी को मालूम होगी, मैं बाकायदा जानता हूँ, लेकिन भाई आप मेरा बताने का कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। यदि बात करें लीप ईयर में कितने दिन की फरवरी होती है, तो वो आपकी होती है 29 दिन की। कितने दिन की फरवरी? इसमें फरवरी होगी 28 दिन की, ठीक है, और इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। किसमें? लीप ईयर में। सिंपल ईयर में 28 दिन की फरवरी और लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी, ये आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष की, कि साधारण वर्ष कब होगा और लीप वर्ष कब होगा। हमने यहाँ पे लिखा भैया, यहाँ पे हमने लिखा 2024। हमने कहा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई क्या है ये? लीप वर्ष। यहाँ पे हमने लिखा सन 2021, यहाँ पे हमने बोला ये कौन सा है? आप बोलोगे साधारण वर्ष। कौन सा है? साधारण वर्ष, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 1947, तो ये कौन सा वर्ष है? तो ये है आपका साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है आपका? साधारण वर्ष। हमने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे भाई, क्या लिख दिया? हमने यहाँ पे लिख दिया 1980। 1980 कौन सा है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप क्या कर रहे होंगे, आप अपने दिमाग में लगा रहे होंगे कि भैया जब लीप वर्ष होता है तो हम 4 से क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब जो संख्या 4 से कट जाती है वो लीप वर्ष होती है। जो संख्या 4 से कट जाती है वो लीप वर्ष होती है, और जो संख्या 4 से नहीं कटती वो लीप वर्ष नहीं होती है, वो साधारण वर्ष होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलो यही आप कर रहे हो अपने माइंड में? बोलो यही अपने माइंड में कर रहे हो ना? हाँ। तो अब यहाँ से मैं पूरे दावे के साथ जान गया हूँ कि आप मेरे प्यारे भाई अपने दिमाग में कौन सी गणित लगा रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे 1949 को हमने लिख दिया, और यहाँ से हमने 4 से डिवाइड किया। बोलो भैया, और 4 की विभाज्यता क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पे बोलो भैया 49 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा? कहोगे भैया नहीं डिवाइड होगा। जब 4 से नहीं कटेगा तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? तो कहोगे मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और देखो यहाँ पे लिखा हमने 1960। 1960 को हमने 4 से डिवाइड किया। हमने कहा 4 की विभाज्यता होती है कि लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, यदि 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। यदि हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, बोलो 4 से ये डिवाइड हो जाएगी? कहोगे भैया 100% डिवाइड हो जाएगी। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे भैया बिल्कुल, आपने तो मेरे दिमाग में छाप ही दिया। और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1912, सन 2012। 1912 नहीं, सन 2012। हाँ 1912 भी लिखते तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं थी। हमने यहाँ पे लिखा सन 2012। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से बोलो 12 कट जाएगा? कहोगे हाँ भैया। तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। हमने कहा यहाँ पे लिख दिया 1915। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, बोलो 4 से डिवाइड होगा? कहोगे नहीं होगा। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई कि आपको ये समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष का खेल। लेकिन इसमें मेरे प्यारे भाई एक अपवाद है, यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे अपने खेल में एक ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट क्या आएगा वो समझ लेते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा अपवाद मिलेगा, एक एक्सेप्शनल केस मिलेगा, उसको हम पढ़ लेते हैं। वो अपवाद क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जैसे आप जान गए कि भैया ये 400 से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1700 और 1700 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 1700 को हमने कितने, 1700 को हम क्या करेंगे, 1700 को हम 4 से, अब देखो ये जो 1700 है ना, ये 1700 और यहाँ पे हम आपको पहले समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 1700, 1800, 1900, 2000 है ना, या यहाँ पे लिख लिया 1600। तो ये कौन से वर्ष हैं, ये आपके शताब्दी वर्ष हैं। कौन से वर्ष हैं आपके, सेंचुरी ईयर हैं। कौन से वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष या तो सेंचुरी ईयर हैं। कौन से वर्ष हैं, सेंचुरी ईयर हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका एक अपवाद पड़ता है। क्या अपवाद पड़ता है, जो सेंचुरी ईयर होते हैं, अपवाद यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको यहाँ पे हम साफ कर रहे हैं
इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ से, इतनी बात समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक अपवाद लिख लेते हैं। अपवाद क्या है वो समझते हैं। अपवाद यही है कि जो सेंचुरियर होते हैं शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही वर्ष क्या होता है, वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से कटेगा। हमने लिखा यहाँ पे शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो कितने से, 400 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 400 से विभाजित होगा। बोलो मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई। हमने कहा शताब्दी वर्ष की स्थिति में वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा। और यहाँ जैसे हम कर रहे थे 1912, इसको हम कितने से, ये तो भैया क्या है, ये तो शताब्दी वर्ष है नहीं, है ना। अब इसको हम कितने से भाग दे रहे थे, 4 से। लेकिन हमने क्या कहा, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब जानते हैं कि सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 00 आ गए, क्या आ गए, 00 आ गए। तो 00 100 को ही बोलते हैं। जब कोई खिलाड़ी शतक मारता है तो आप बोलते हो कि शतक मार दिया, उसी को बोलते हैं सेंचुरी। तो देखो लास्ट में 2 डिजिट दिख रहे हैं, 2 जीरो दिख रहे हैं, तो ये कौन सा है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। बोलो सब बात समझ में आई। अब कहोगे भैया यहाँ तो 2000 आपने लिख दिए, यहाँ पर तो 3 आ गए। हमने कहा केवल 2 जीरो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शताब्दी वर्ष होगा और ये भी शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष के केस में हम 4 से नहीं भाग देंगे। कितने से भाग नहीं देंगे, 4 से भाग नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तब वो क्या होगा, तब वो आपका लीप वर्ष होगा। आप ध्यान रखिए, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा, हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा 1700, कितना लिखा, 1700। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, तो हम कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। आपको यहाँ पे अपवाद लिख लिया। ये आप अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से ये आप बात नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है आपका। कितने से भाग देंगे इसको, 400 से भाग देंगे। ठीक है, अब ये भैया कहोगे 400 से कट जाएगा, तो भैया ये 400 से नहीं कटेगा। आप जानते हैं, आपने 4 वहाँ पे पढ़ा कि जो संख्या 4 से कट जाती है, 4 से तो 1700 कट जाएगा, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है तो कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। बात समझ में आई। ये शताब्दी वर्ष होते हुए भी क्या होगा, मतलब 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लीप वर्ष होने के बावजूद भी इसको हम कितने से भाग देंगे भैया, 400 से भाग देंगे। तो 400 से ये कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो ये कौन सा, साधारण वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेधवत तरीके से सीखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे भाई 1800, कितना लिखा, 1800। हमने कहा 4 से भैया काट दो, कसम है उसकी, आपको 400 से काटना है। कितने से, 400 से काटना है और अपने एक एक चीज़ को क्लियर करना है। हमने कहा 400 से जैसे इसको डिवाइड करोगे भैया डिवाइड नहीं होगा, और जब नहीं होगा भैया तो ये भी कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। क्योंकि भैया लीप वर्ष नहीं आया, तो अब लीजिए आपका लीप वर्ष। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1600, और 1600 को हमने कितने से भाग दिया, 400 से। तो 1600 कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को हम चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है कि नहीं है, कितने से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो इसको हमने 400 से भाग दिया। अब भैया यहाँ पे 1600 400 को पूरा काट देगा, 400 1600 को पूरा विभाजित कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लीप वर्ष। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष या लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 2000, 2000 आपका शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है तो कितने से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, 400 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई। आपने समझ लीजिए अपने सीढ़ी का पहली कदम, आपने पहला स्टेप आपने अपनी सीढ़ी का चढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं कि हम कैसे जानेंगे। ठीक है, आप जब वैसे वर्ष लिखे होंगे, जब शताब्दी वर्ष नहीं दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया होगा सन 2015,
ठीक है। अब यहाँ पे जब चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं लीप वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। वो तो आप कर ही रहे थे, लेकिन भैया शताब्दी वर्ष के केस में आपको कितने से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा, कि पता करना पड़ेगा कि ये शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक है, शताब्दी वर्ष है ही आपका, और 400 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब 400 से विभाजित हो जाएगी तो आपका लीप वर्ष होगा, और जब 400 से विभाजित नहीं होगा तो आपका कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप अपने सीढ़ी का पहला कदम चढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, अब यहाँ से एक अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि फरवरी जो है, जो हमारी फरवरी 29 दिन की होती है लीप ईयर में, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, तो वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। आपने अच्छी तरीके से किसी भी मास्टर से सीखा होगा। ठीक है, हालांकि जो सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको सौर वर्ष बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको सौर वर्ष बोलते हैं। और पृथ्वी उसका चक्कर कितने दिनों में लगाती है मेरे प्यारे भाई, बताओ। पृथ्वी जो है उसका चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो मैं बताऊंगा। उसका चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में लगाती है। 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 47 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। बोलो बात सामने, हमने सही बोला, हमने सही बोला भैया, आपने बिल्कुल सही बोला है। इसी को हम सौर वर्ष बोलते हैं। तो यही जब आगे काउंट होते हैं ना, दिन आगे घटते बढ़ते हैं, तो वही पूरा एक एक दिन पूरा काउंट हो जाता है। तभी वहाँ पे लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई। और लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद आएगा। लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद में आएगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे बोला भैया 1996, आप कहोगे भैया आपने तो बोला कि शताब्दी वर्ष हर जो है, मतलब लीप वर्ष जो है हर 4 वर्ष बाद आएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। हमने कहा इसको कितने से भाग देंगे, अब तो ये कोई शताब्दी वर्ष है नहीं, तो इसको चेक करने के लिए लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बोलो 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, कहोगे भैया हाँ पूरा हो जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष है, तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। और आपने भैया बताया कि जो लीप वर्ष होता है हमेशा 4 वर्ष के बाद आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे 96 में 4 को हम जोड़ेंगे, 1996 में 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 2000 आ जाएगा। और हमने कहा था जब शताब्दी वर्ष हो जाता है तो हम कितने से चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई, साधारण वर्ष या लीप वर्ष को जानने के लिए, तो कहोगे प्यारे भाई 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से, क्योंकि ये तो भैया कौन सा है, ये तो सेंचुरी ईयर है। कौन सा वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड करेंगे भैया, पूरा कट जाएगा, तो ये है लीप वर्ष। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा। आपने यहाँ तो भैया जोड़ दिया 4, तो 2000 आ गया, और 2000 आपका शताब्दी वर्ष था, तो हमने 400 से डिवाइड करके पूरा कर लिया। तो आप कहोगे भैया लीप वर्ष आ गया, भैया 4 वर्ष जोड़ दिया। लेकिन भैया ये मुन्ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हर जगह रूल नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया, और एक चीज़ ये समझ लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा 1896, ये कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बोलो भैया 1896 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। और आपने भैया कहा था कि जो लीप वर्ष होता है हमेशा 4 वर्ष के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक फेल हो जाएगी आपकी। अब इसमें 4 जोड़ोगे, 1896 में 4 को जोड़ोगे 1900, और आपने भैया बताया था कि शताब्दी वर्ष होता है तो कितने से भाग देते हैं, तो कहोगे भैया 400 से भाग देते हैं। अब यहाँ से 400 को हम 1900 से डिवाइड करेंगे, बोलो भाग पूरा जाएगा, कहोगे भैया यहाँ पर तो पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष हो जाएगा, सिंपल ईयर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपने 1896 में 4 को जोड़ा, तो आपका देखो जो 1900 निकल के आए वो साधारण वर्ष था। लेकिन आपको 1996 में 4 को जोड़ा तो 2000, और 2000 आपका लीप वर्ष है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई कि लीप वर्ष हर बार 4 वर्ष के बाद में नहीं आता है। जब आपको चेक करना हो तो जब शताब्दी वर्ष नहीं हो तो 4 से डिवाइड कर लेना, और जब शताब्दी वर्ष हो तो उसको 400 से डिवाइड करके देख लेना कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। इतने कॉन्सेप्ट को मैं तुमको आराम से इतनी बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि आपके दिमाग में तो पूरा छप ही जाएगा। ठीक है, जो तो तुम समझ लीजिए कि उसके नंबर देख के तुमको 10-10 अंक के नंबर याद हो जाए, और ये कॉन्सेप्ट भी
है ना, समझ रहे हो मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ, बस जाना नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, तो ये कोई तोप चीज़ नहीं है। जो आप चीज़ समझते हो कि बहुत कठिन चीज़ है, बिल्कुल कठिन नहीं है मेरे भाई, बस समझने का खेल है। जो चीज़ हमें आती है वो हमको सरल लगती है, और जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमको थोड़ा कठिन लगती है। अरे प्यारे भाई, जैसे आपने सरल चीज़ को सीखने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, यदि उतनी कठिन चीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके आप सीखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। 10 अंकों के नंबर आपको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। बस ऐसे किया, ऐसे कर लिया, याद हो गया मेरे प्यारे भाई। अरे ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। यदि किसी भी चीज़ को आप प्यार मोहब्बत में सीखेंगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, कोई चीज़ जीवन में असंभव नहीं है। आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने अपने अंदर दृढ़ संकल्प लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे मेरे प्यारे भाई कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 में कितने लीप वर्ष होते हैं, और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ऐसे हम तमाम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, जैसे ये पहला चरण है, अब यहाँ से आप दूसरे चरण पे कूद रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे लिखा 100 वर्षों में, है ना, और अपनी इच्छा अनुसार इसको आप, जैसे आपको मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसको 2x या 1.5 या जितने पे आप जो कंफर्टेबल हैं उतने पार भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी भी तरीके से आप उसकी बढ़ा सकते हैं, है ना, उसके साउंड को बढ़ा सकते हैं। जल्दी से आप अपनी क्लास को देख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक क्षण, हमने बोला था आपका एक एक क्षण, एक एक पल बहुत ही कीमती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हैं ना, मैं बताऊं कि आप टाइम वेस्टिंग नहीं है इसमें। मेरी क्लास आप यदि देख लिया ना पूरी भाई, कैलेंडर की आपके दिमाग में छप जाएंगे क्वेश्चन। मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्यार मोहब्बत में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको धीरे से सीखेंगे। और यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बताया 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये हमको पता लगाना है। होते हैं या होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे अभी पता थोड़ी ना लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए तो हमें कितने से भाग करना पड़ता है बताओ। हमने आपको बताया था कि भैया क्या करना पड़ेगा, 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 100 को हम कितने से, 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? कहोगे भैया 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब जो ना समझो कि 4 दूनी 8 और ऐसे घटाके से, आप तो मेरे भाई शेर हो शेर, ठीक है। आपको तो एक बात समझ में आती है, ठीक है, और जो तुमको बात समझ में आती है वो मन ने भी ना समझ में आवे, ऐसी ऐसी बातें तुमको समझ में आती है, समझ रहे हो। तो भैया 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25, और 25 यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे भाई? 25 आपका फाइनल आंसर नहीं है। हमने आपको बताया था कि 100 वर्ष क्या है? 100 वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हम लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए कितने से भाग देते हैं? ध्यान करो वो पीछे वाली बातें, ध्यान करो वो जमाना जब आप क्या कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसके एक एक बात को समझ रहे थे। तो पीछे जाओ मेरे भाई, बस 3 मिनट पीछे जाओ, और हमने आपको बताया कि जब शताब्दी वर्ष होता है तो कितने से भाग देते हैं मेरे प्यारे भाई? बोलो। कहोगे भैया 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। भैया हम 100 को 400 से भाग देंगे, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कहोगे भैया अब 100 का भाग 400 में मत देना, गलती मत करना, 400 का हम 100 में भाग देंगे। बोलो भाग जाएगा? अब कहोगे भैया दशमलव में जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो कहोगे भैया पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि 100 वर्ष जो होगा आपका लीप वर्ष नहीं होगा। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। तो 25 से हम क्या कर देंगे? 25 यहाँ पे लीप वर्ष से निकल के आए पूरे, और इससे हम एक को घटा देंगे, क्योंकि जो समा वर्ष होगा आपका वो लीप वर्ष नहीं होगा, वो आपका साधारण वर्ष होगा। ये समा वर्ष क्या होगा आपका? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर होगा मेरे प्यारे भाई।
ठीक है। तो लीप वर्ष से हम 25 से 1 को घटा देंगे, क्योंकि सवा वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं है, सिंपल वर्ष है। तो एक यहाँ से जैसे हम घटाएंगे तो 25 से घटाएंगे 24 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 24 यहाँ से हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो 100 वर्ष में यदि हम बोले 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपके होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों 24। कितने होंगे, 24। बोलो ये एक बात समझ में आई। आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, लेकिन अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आपने ये पूरी बात समझ में आई, ठीक है, ये आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने, अब इतना तो समझ लिया कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 24 होंगे। अब भैया यहाँ पे निकालेंगे 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, वही क्रियाक्रम करने हैं मेरे प्यारे भाई। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, तो कहोगे भैया 50 बार में पूरा कट जाएगा, 50 बार में पूरा कट जाएगा। लेकिन हमने कहा मेरे भाई जो सवा वर्ष हमने क्रॉस किया, सवा वर्ष लीप वर्ष था, कहोगे भैया सवा वर्ष लीप वर्ष नहीं था, वो साधारण वर्ष था, क्योंकि वो 400 से नहीं डिवाइड हो रहा था। ऐसे ही 200 जो 200वां वर्ष होगा, जो 200वां वर्ष होगा, 200वां है ना, तो वो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे भैया, पहले तो हमने 100 पर सीढ़ी की, 100 को हमने 400 से डिवाइड किया तो भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सा होगा, सिंपल ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, सिंपल ईयर। अब कहोगे भैया 100 क्रॉस हो गए, अब 100 के बीच में जब 200 आएगा, 200 पर नंबर आएगा, अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे, बोलो भाग जाएगा। कहोगे भैया यदि हम 400 का भाग 200 में ले जाएंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी कौन सा वर्ष है, सिंपल वर्ष है, सिंपल ईयर है। कहोगे भैया 100 और 200 क्यों, हमारा शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो इसको हमने 400 से भाग दिया। कहोगे भैया आपने इसके बीच के तो भी देखें, भैया इसके जो बीच के अंक होंगे वो 4 के अंतर में क्या होंगे, यदि हम इसमें 104 जोड़ेंगे, यदि हम इसमें 100 में 104वां जो आपका वर्ष होगा ना, 104वां वर्ष, वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा मेरे प्यारे भाई। कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। अब इसमें 4 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108वां वर्ष भी कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। क्योंकि जब शताब्दी चेंज होती है तब हमको थोड़ा दिक्कत होती है कि वो साधारण वर्ष भी हो सकता है, वो हमारा लीप वर्ष भी हो सकता है, इसलिए हमने चेक किया, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब 200 वर्ष में निकालेंगे कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्ष कौन सा होगा, हमारा साधारण वर्ष होगा, 200वां वर्ष कौन सा भी होगा, साधारण वर्ष होगा। तो भैया 50 से कितने घटाने पड़ेंगे, तो कहोगे 1 और 2 कितने घटाने पड़ेंगे, 2 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 2 होंगे ना मेरे प्यारे भाई, ये लीप वर्ष नहीं होंगे, ये कौन से होंगे, सिंपल ईयर होंगे। तो 50 से 50 आपके लीप वर्ष था, और 50 से जब हम क्या निकालेंगे, 50 से हम जब घटा देंगे कितना, जब 50 से भाई हमको लीप वर्ष टोटल चाहिए, और 50 आपका लीप वर्ष है, इसमें आपके लीप वर्ष भी शामिल हैं और आपके क्या शामिल है, इसमें साधारण वर्ष भी शामिल है। जब साधारण वर्ष को इससे घटा देंगे तो हमारा टोटल प्योर बिल्कुल क्या निकल के आ जाएगा, प्योर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 50 से 2 घटाओगे 48 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 48 आपका कितना, 48 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको ध्यान भी रखना है मेरे प्यारे भाई। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 48। बोलो भैया प्यार मोहब्बत में सीख लिया, बोलो। कहोगे हाँ भैया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने का प्रयास करते हैं। इसके नीचे ही बता दूं, इसके नीचे ही बता दूं, कहोगे भैया बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 300 वर्षों में बात करें, 300 वर्षों में अब जल्दी जल्दी से सीखेंगे, क्योंकि आपने तो अब तो महारत हासिल कर ली मेरे प्यारे भाई। कितने लीप वर्ष होंगे, और मैं आपको उम्मीद के साथ बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, जिस दिन कैलेंडर की क्लास खत्म होगी उस दिन आप कैलेंडर की क्वेश्चन को विद इन सेकेंड उड़ा रहे होंगे। आपने अब तो बिल्कुल ट्रायल देख ही लिया होगा। 300 को हम कितने 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं, 4 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि लीप वर्ष हमें पता करने हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा बताओ भैया। कहोगे भैया 7 चौके 28, 28 बचेगा 2, आएगा 20 और 5 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। तो पूरा कट जाएगा 75। तो 75 जो यहाँ पे निकल के आया मेरे प्यारे भाई, तो इसमें साधारण वर्ष भी शामिल है और इसमें लीप वर्ष भी शामिल है। हमने कहा भैया जो सवा वर्ष होगा
200वां वर्ष होगा और जो 300वां वर्ष होगा ये क्या होंगे, इसको हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जब 400 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई तो ये क्या निकल के आएंगे, तीनों, ये तीनों आपके सिंपल ईयर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, सिंपल ईयर निकल के आएंगे। तो बोलो भैया जब सिंपल ईयर निकल के आएंगे हमको चाहिए केवल लीप ईयर्स, तो कितने घटा देंगे, 1 2 3, तो 3 यहाँ से हम घटा देंगे, 75 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 72, हमारा यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 72 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो यहाँ पे बात समझ में आई। तो 72 आपके क्या हो जाएंगे, 300 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 300 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो कहोगे भैया 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई, कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं 400 में जान लेते हैं, बस 400 वाला और सीख लीजिए, बाकी तो आप सब फिर आगे चल के निकाल ही लेंगे। ठीक है, आगे चल के क्या कर लेंगे, निकाल ही लेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। केवल 400 तक थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, तो 400 में जान लेते हैं कितने होंगे, बस इसको ध्यान से सीखेंगे और ये सीख गए तो आप समझ लो महारथी बन गए। 400 में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, हमने कहा भैया 400 को हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा मेरे प्यारे भाई, कहोगे भैया 100 बार में पूरा कट जाएगा 100 बार में। लेकिन भैया जो 100 वर्ष ये निकल के आया तो इसमें साधारण वर्ष भी शामिल है और इसमें लीप ईयर्स भी शामिल है, लीप ईयर भी शामिल है। और हमको क्या चाहिए, केवल लीप ईयर चाहिए। तो हमने कहा भैया 100वां वर्ष आया होगा, 200वां वर्ष आया होगा, 300वां वर्ष आया होगा और 400वां वर्ष आया होगा। ये कौन से वर्ष हैं, ये सब शताब्दी वर्ष हैं। और शताब्दी वर्ष में हम लीप ईयर और साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, कितने से, 400 से। तो इसमें 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। बोलो भैया 100 में, जब हम 100 में 400 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, कहोगे भैया बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कौन सा है, जब भाग नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको लिखाया है कि जब भाग नहीं जाएगा तो कौन सा है, यह आपका हो जाएगा सिंपल ईयर। कौन सा हो जाएगा, सिंपल ईयर। जब 200 में 400 को हम 400 को 200 से भाग देंगे, बोलो भाग जाएगा, कहोगे नहीं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सिंपल ईयर। जब 400 को 300 से भाग देंगे, बोलो भाग जाएगा, कहोगे भैया नहीं जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, सिंपल ईयर। लेकिन मेरे मुन्ना ना 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 ना, गलती मत करियो, समझ रहे हो क्या करना है। अब 400 क्या हो जाएगा, 400 से 400 डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो जो 400वां वर्ष होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो लीप ईयर तो हमें ज्ञात ही करना है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल ईयर घटा देंगे। बोलो कितना आया, 1 2 3, तो 100 से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितने लीप ईयर आ जाएंगे। इसमें बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, बताओ। 100 से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 97। तो 97, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 97 लीप ईयर होंगे। बोलो बात समझ में आई, बोलो हर हर महादेव। और आपने दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। जय महाकाल की और जय महाकाल की बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दी मेरी प्यारी भाई। 2 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए प्यार मोहब्बत में, बात समझ में। अब सीखते हैं थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। एक बार देख लेते हैं कि प्रॉपर वीडियो अच्छी तरीके से बन रही है। अरे भैया भौकाल मचा दिया पूरा, एकदम गजब, लाजवाब है, समझ में आई, बिल्कुल लाजवाब है मेरे प्यारे भाई। अब क्या सीख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं कि महीने हमारे कितने दिनों के होते हैं। नंबर ऑफ डेज यदि हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़े तो एक महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कहोगे हाँ भैया ये भी बात सिखा दीजिए, ये भी बात सिखा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जनवरी जान ना पाई और फरवरी फुर्र से उड़ गई। जनवरी जान ना पाए और फरवरी फुर्र से उड़ गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून, जुलाई, कौन सा लाई, जुलाई, अगस्त,
कौन सा अगस्त? अगस्त। सितंबर, 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 अरे गलत क्यों हो रहे हो मेरे प्यारे भाई? सितंबर, नवंबर, नहीं 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 नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगो। अब क्या आएगो? OCTOBER, अक्टूबर, नवंबर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? नवंबर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका दिसंबर, जो कि अब आज 1 तारीख है। दिसंबर की आज कितनी तारीख है? अब यहाँ पे हम बताएंगे कि दिसंबर कितने दिनों का है। ये देख रहे हो हाथ? अब मुक्का मारना ना जले तुम्हें, मुक्का ना मारे बाबू, समझ में आई मेरे प्यारे भाई? मुक्का ना मारे तुम्हें, तुमको मैं तो ट्रायल दिखा रहा हूँ, ट्रायल। ये तो ट्रिक है, ट्रिक। मैं 2 चीज़ें तुमको सिखाऊंगा, जो अच्छी लगी उसको फॉलो कर लेना, ठीक है? और उसी से प्यार मोहब्बत में सीख लेना कि नंबर ऑफ डेज कितने महीने में होते हैं। बात समझ में आई? कहोगे ठीक। मैंने आपको ये दिखाया, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं तुमको? जो ये उठा उठा भाग दिख रहा है ना मेरे भाई, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी है। और जो उठे वाले भाग है ना, ये 31 के होंगे। कितने के होंगे? 31 के होंगे। तो जनवरी कितने की होगी? 31 की। और फरवरी तो आप जानते हैं दगाबाज, धोखेबाज है, कभी 28 दिन की हो जाती, कभी 29 दिन की हो जाती है। तो उसको हम क्या करेंगे? 28-29 का मान लेते हैं। तो जनवरी 31 की, फरवरी 28-29 की, मार्च 31 का, जो उठा है 31 का होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल कितना का होगा? अप्रैल कितने का? 30 का होगा। अप्रैल 30 का होगा। अप्रैल के बाद क्या होगा? अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। मई कितने का होगा? 31 का होगा। फिर क्या होगा? मई के बाद क्या आएगी? जून। जून कितने का होगा? 30 का होगा। जून के बाद जुलाई आएगी। जुलाई कितने की हो जाएगी? 31 के हो जाएगी, क्योंकि उठे वाले भाग कितने के हो जाएंगे? 31 के हो जाएंगे, ठीक है? या तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी कितने की होगी? भाई जनवरी उठा वाला भाग है, 31 का होगा। और फरवरी कभी 28 की हो सकती है और कभी 29 की हो सकती है। इसके बाद में आपको, जैसे आपने साड़ी किनारा बनाया होगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ऊपर जब जाओगे तो वो महीना कितने का होगा? 31 का। तो एक के बाद एक आपका 30, 31, 30, 31 ऐसे आएगा। तो पहला 31, दूसरा 28, 29, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 31, फिर चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका 30, फिर ये क्या हो जाएगा? 31, फिर क्या हो जाएगा? ये 30। लेकिन इतनी तो बात समझ ली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई आ गए। जुलाई के बाद जुलाई कितने का होगा? जुलाई भैया उठा वाला भाग है, जुलाई 31 का होगा, तो 31 का होगा। अब भाई उठा वाला भाग है ना, फिर यहाँ से काउंट करोगे तो फिर उठा वाला भाग मिलेगा। तो ये जो अगस्त होगा, अगस्त भी कितने का होगा? अगस्त भी 31 का होगा। बात समझ लेना। फिर सितंबर आपका कितने का हो जाएगा? 30 का। फिर अक्टूबर 31 का, फिर ये 30 का, और फिर ये कितने का? 31 का। बोलो बात समझ में आई? चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो उठा वाला भाग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से काउंट करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बात समझ में आई? कहोगे बिल्कुल भैया, ये तो ट्रिक आपकी ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि जून, नवंबर जानिए, है ना? एक कविता सीख लेते हैं प्यार मोहब्बत में, है ना? आपने जब मास्टर जी छोटे क्लास में पढ़ते थे तो आप कहते थे मास्टर जी पोयम सीख लीजिए, पोयम। तो आप वहाँ पे पोयम नहीं सीखे, तो यहाँ पे आज एक छोटी सी 2 लाइनों की पोयम सीख लेते हैं। सच मानिए, आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आपको केवल 4 से 5 महीने आपको ध्यान रखने हैं, बस एक कविता के माध्यम से, कि जून, नवंबर जानिए। जून, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जून, नवंबर, नवंबर कहाँ गया? जून, नवंबर जानिए। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल पे आ जाओ, अप्रैल, सितंबर, सितंबर पे आ जाओ। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30। और 28 दिन की फरवरी, फरवरी 28 भी की हो जाएगी, 29 की भी हो जाएगी। जब लीप वर्ष होगा तो 29 की, और जब सिंपल ईयर होगा तो 28 की। तो जून, नवंबर, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। बाकी जितने भी होंगे ना, बाकी सब 31 के होंगे। इतनी छोटी सी ध्यान रखनी। एक बार फिर हमारे साथ में कहिए कि जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है? अब यहाँ पे 2 लाइनों का सीख लेते हैं और फिर अपनी पहली क्लास को यहाँ पे एंड अप करेंगे। यहाँ पे हम सीख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या सीखेंगे? प्यार मोहब्बत में सीखेंगे, सीखेंगे भाई, सीखेंगे।
आपको देखो मेरे प्यारे भाई, आपको लीप वर्ष भी कह सकता है कि लीप वर्ष कितने होंगे। आपसे पूछ सकता है कि 29 फरवरी कितने, मतलब कि इसमें वो पूछ सकता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। ठीक है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी, या 400 वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं। तो सबका मतलब है कि वो लीप वर्ष पूछ रहा है, और जो हमने आपको पीछे बताया वैसे आप याद कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा सवाल हम लगाने का प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल क्या है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी। 100 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी। आएगी तुझे ना मेरी याद आएगी। चलो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। गाना में मत जाना, गाना तो एक क्या है, संगीत ही ईश्वर है। जब आप गाना सुनते हैं ना तो थोड़ा रिलैक्सेशन की, ऐसा लगता है कि मैं कभी स्वर्ग में पहुंच गया। बहुत मतलब ऐसी फील अंदर से आती है कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। गाना सुनने मत जाना, समझ रहे हो बाबू, गलती मत करियो। ना 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 बाबू, ना 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 मेरे प्यारे भाई। 100 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी, बोलो बात समझ में आई। अब कहोगे बात अभी कहाँ समझ में आई, जब क्वेश्चन बताओगे तब तो बात समझ में आएगी, है ना। हंसी मजाक में बात को बना लेते हैं, ठीक है ना। 100 वर्षों में कितने बार 31 तारीख आएगी, ये हमें पता करना है। तो हमने कहा भैया आपके सामने तो हमने कैलेंडर छाप दो, आपके सामने तो मैंने कैलेंडर को छाप दो, इसमें से पता करनी 31 तारीख कितने बार आवे। एक साल में 31 तारीख कितनी बार आवे, तभी तो पता कर पाएंगे कि हम 100 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आवेगी। बोलो बात समझ में। कहोगे हाँ भैया बात तो तुम्हारी सही समझ में आई। तो 31 तारीख कितने बार आएगी तो वो समझ लेते हैं। तो एक बार तो यहाँ पे 31 तारीख आएगी, बोलो भैया। एक बार जनवरी में आएगी, एक बार मार्च में आएगी, एक बार मई में आएगी, एक बार जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एक साल में कितने बार आए, एक वर्ष में जो 31 दिन की तारीख कितने बार, 7 बार आएगी। कितने बार आएगी, एक वर्ष में 31 तारीख कितने बार आएगी, 7 बार आएगी। तो 100 वर्षों में कितने आएगी, जब एक वर्ष में 7 बार, तो 100 वर्षों में कितने बार, बोलो भैया। ये तो बात समझ जाओगे कि 100 की 7 में मल्टीप्लाई 700 बार आएगी आपकी 31 तारीख। 100 वर्षों में कितने बार आएगी, 700 बार आपकी 31 तारीख आएगी। बोलो बात समझ में आई। लेकिन मैं तुमको फंसाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुमको बाबू मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते, तुमको फंसना नहीं है मेरे प्यारे भाई, तुमको फंसना नहीं है। बात समझ में आई। तो पहली चीज समझ में आई। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। 30 तारीख के होंगे। बात वही कहते हैं ना कि शब्दों से बात बन जावे और शब्दों से बात बिगड़ जावे। जहाँ पे युद्ध, जहाँ पे तलवारबाजी से बात नहीं बनती है, वहाँ से ये दो कहे हुए शब्दों से बात बन जाती है मेरे प्यारे भाई। प्यार मोहब्बत से, प्रेम भाव से बात बन जाती है मेरे प्यारे भाई। जहाँ गोले और बारूद काम नहीं आते, वहाँ पे ये दो शब्द काम आ जाते हैं। तो शब्दों का सब खेल है मेरे प्यारे भाई, शब्दों का सब खेल है। यहाँ पे देखो, शब्दों में तुम फंसना नहीं। ये जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो बनाया है ना, जो महाभारत में चक्रव्यूह बना, उसमें फंसना नहीं। अभिमन्यु की तरह, अर्जुन की तरह चक्रव्यूह से निकल आना है उनको। ठीक है, अर्जुन की तरह चक्रव्यूह तोड़ना सीखो, ना कि चक्रव्यूह में फंसना। ठीक है, अब चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन बाहर आना मालूम ही नहीं है, तो कैसे आ पाओगे मेरे प्यारे भाई। हालांकि मैं अभिमन्यु की दाग देता हूँ उसकी बहादुरी पे। जब वो माँ की गर्भ में था तो वो क्या कह रहा था कि मैंने सुना था कि पिताजी ने हमें बताया कि चक्रव्यूह को ऐसे तोड़ते हैं चक्रव्यूह को। तो चक्रव्यूह के अंदर वो घुस तो गया, जब वो गर्भ में था अपनी माँ के, तो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। लेकिन भैया चक्रव्यूह को बाहर निकलना, चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसको नहीं आता था, बेचारा फंस गया। लेकिन वो जानते थे कि अर्जुन ये सब काम कर सकता है।
लेकिन भैया उस जब वही कहते हैं ना कि जब समय ही आ गया तुम्हारा तो क्या करें भैया। अर्जुन उस समय नहीं थे और कौरवों ने उनको ललकार लगा दी कि है तुम्हारे कोई महारथी, तुम्हारे तरफ कोई योद्धा है तो आ जाए भैया। तो जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु वो भैया योद्धा वीर है, वीर। कह रहा कि भैया दुश्मन हमारे सामने ललकार रहे हैं और मैं तो बेशक मर ही जाऊं लेकिन मैं उनकी इस चुनौती को स्वीकार जरूर करूंगा। चला जाता है अपने रथ के साथ में और वीरता के साथ में चक्रव्यूह को तोड़ने लगता है, चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन वही कहते हैं ना कि बस समय की बात है, सब समय के कारण वहां पे वो वीर गति को, युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होता है। ऐसे थे हमारे, जब माँ की गर्भ में थे तभी सुन लिया था कि कैसे, है ना। और आपको तो मैं सामने ही बता रहा हूँ पूरी कहानी, तो शब्दों को ध्यान से समझना है, एकाग्रता बनानी है। मैं आपको ये जो सब बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ये क्या मेरे पहले ही माइंड से मैंने बचपन से सीखा था? बताओ, मैं पेट से ही सीख के आया था? नहीं, मैं वो अभिमन्यु नहीं हूँ मेरे प्यारे भाई जो मैंने पेट में सीख लिया। मैं भी तुम्हारे तरह यहीं बाहर सीखा हूँ, इन किताबों को पढ़कर, ठीक है ना, उनसे सीखा हूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि भैया आपने कुछ बताया है, और मैं दावे के साथ बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, जिस दिन ये कैलेंडर की क्लास खत्म होगी उस दिन आप कैलेंडर के क्वेश्चन को विदिन सेकंड में उड़ाएंगे। ये आपका भाई सीना ठोक के कहता है आपके सामने, समझ रहे हो? तो शब्दों का खेल है मेरे प्यारे भाई, शब्दों में फंसना नहीं है। 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे वो समझ लेते हैं कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे, जरा समझ लो कि 30 तारीख कितने महीने होंगे। महीने पूछ रहा है, महीने 30 तारीख के कितने महीने होंगे। तो कितने महीने 30 तारीख के हैं? तो अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। जून है, अप्रैल है और आपका सितंबर है और नवंबर है। कितने महीने? तो एक वर्ष में महीने की बात करें, एक वर्ष में 12 महीने, और 12 महीनों में कितने तारीख, कितने महीने 30 तारीख के? तो कहोगे एक वर्ष में भैया 30 तारीख के 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने। तो एक वर्ष में 30 तारीख कितने बार आएगी? 4 बार आएगी। तो 100 वर्षों में कितने बार आएगी बताओ? 100 वर्षों में कितनी बार? जब एक वर्ष में 4 बार तो 100 वर्षों में 4 × 100 मतलब 400 बार आपकी आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? कहोगे भैया हाँ बिल्कुल समझ में आई। लेकिन एक अगला क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? बता दो, बताओ मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? हाँ, अगला क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन अगला क्वेश्चन हम तुमको बताते हैं कैसे तुमको फंसाएगा। लिखा तो है मेरे प्यारे भाई। अब फंसाने के लिए तुमको क्या कहेगा कि 100 वर्षों में 30 तारीख, 100 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? 100 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी ये आपको पता लगाना है। कितने बार आएगी 100 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? बस प्यार मोहब्बत में पता लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा था कि 30 तारीख के कितने महीने हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है, देखो बात, देखो घुमाने का तरीका उसका, और यहाँ पे पूछ रहा है कि 30 तारीख कितने बार आएगी। 30 तारीख कितने बार आएगी? बोलो भैया, जब 31 होगी, 31 का महीना होगा तो 31 में 30 तारीख आएगी, बताओ। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल आएगी 30 तारीख। तो इसमें भी 30 तारीख आएगी, ठीक है। इसमें तो आएगी नहीं फरवरी में, बाकी सब में आपकी क्या आएगी? 30 तारीख आएगी। केवल इसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर बाकी सब महीने में क्या आएगी? 30 तारीख आएगी, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा था कि 30 तारीख कितने बार आएगी, तो 31 का महीना होगा उसमें भी 30 तारीख आएगी, और जब 30 तारीख का महीना होगा उसमें भी 30 तारीख आएगी। तो फरवरी को हटा दें, 12 में हम एक को घटा दें, मतलब दिसंबर जो पूरा मंथ की बात करें, नंबर ऑफ मंथ की 1 ईयर में, तो 12, और 12 में एक बार केवल फरवरी को हटा दें तो कितने महीने? तो एक वर्ष में कितनी बार आएगी 30 तारीख? एक वर्ष में हमारी 30 तारीख आएगी 11 बार। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी मेरे प्यारे भाई। और 100 वर्षों में कितने बार आ जाएगी? यहाँ से तुमको घुमा सकता था। 100 वर्षों में कितने बार आएगी? यहाँ पर 11 × 100 कर देंगे तो कितनी बार आएगी? 1100 बार आपकी 30 तारीख आएगी। कितनी बार आएगी? 1100 बार आपकी 30 तारीख आएगी। मैं कैलेंडर को इतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आपकी क्लास खत्म होती है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्लास के बारे में, कैलेंडर की। आपको पता चल गया होगा यदि आपने लास्ट तक हमारी क्लास को देखा है, ठीक है।
ठीक है, ज़रूर बता देना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आपका ये छोटा भाई जो है ना, कि देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। यदि कैलेंडर से हमने आपको प्यार मोहब्बत ना करा दी तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। यदि एसएससी सफ़रनामा ये जो चैनल है इसको क्या करना है, एक मजबूत बनाना है। ऐसे ही मैंने इसका नाम नहीं रखा कि सफ़रनामा एसएससी का, ठीक है। एसएससी बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और बहुतों की ज़िंदगी को संवार भी देती है। जो सही ट्रैक पे चलते हैं वो जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एक बार देख लेते हैं कि अच्छी तरीके से ये पूरा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल भैया, अच्छी तरीके से हमने आपको पूरा एक एक बात बता दी। तो यहाँ से अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके अगली क्लास में आएंगे और अगली क्लास थोड़ा और बेहतरीन ढंग से आपकी होगी। आप तो जानते हैं कि जब पहली क्लास में हमने धुआं मचा दिया तो दूसरी क्लास और तीसरी क्लास जब हम कॉन्सेप्ट इसके एक क्लियर करेंगे तब क्या बात होगी, ठीक है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो जेन्युइन कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और अपना पढ़ते रहिए प्यार मोहब्बत से और अपनी माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जैसे आप रोशन करेंगे वैसे मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि माँ भी मेरा क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। कहते हैं ना कि मेरे भाई क्या कहते हैं कि सिकंदर किसी हालातों से नहीं डरता। सिकंदर जो है किसी हालातों से नहीं डरता और तारे टूट भी जाए तो ज़मीन पे नहीं गिरता। सिकंदर किसी हालातों से नहीं डरता और तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कहीं पे मिस्टेक हो गई कि सिकंदर किसी हालातों से नहीं डरता। मैं क्या हूँ, सिकंदर हूँ। और सिकंदर क्या था, विश्व विजेता था। आप लोग तो जानते हैं कि सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, उसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि मैसेडोनिया के क्या थे, शासक थे। बात समझ रहे हो। तो सिकंदर किसी हालातों से नहीं डरता और तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसी बात से हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और अगली जोश और मोटिवेशन के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय हिंद।